आइए और एक बार हम लोग ये रविवार का आराधना की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे मन तेरी विदाइयों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होने पड़े। मेरा प्राण तेरी उद्धार के लिए बेचैन है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और एक बार आपके चरणों में आने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारा ये दिन का आराधना आपको समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम लोग जब गाना गाता है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, वचन को ध्यान करते हैं, हमारा साथ में रहो परमेश्वर। हम लोग को अगुवाई करो ताकि आपको महिमा हो सके परमेश्वर। और एक बार आपका पवित्र आत्मा का सहायता को हम लोग मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर हम लोग को सहायता करो, सामर्थ दे और बल दे परमेश्वर, अगुवाई करो ताकि हम लोग परमेश्वर आपका नाम को महिमा कर सके परमेश्वर। और एक बार पूरा आराधना को आपके आत्मा सत्य हुई छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार करो प्रभु। आमीन। हाय हम लोग गीत की पुस्तक से 311 तेरा हो है रब, सुनता तेरी बात, जो बताते तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही होता लगा। रब तो मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से रब तो मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पर मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से टीका हो, तेरी मर्जी पर मुझसे पूरा हो, मेरी मर्जी हो मालूम। रब मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस का। रब मुझको है मसीह, अपने जमीन पहलू पर। कैसी राह दिल को मिल गई है, जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मासूम। रब तो मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से पार। रब तो मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। आइए हम लोग प्रेम के विश्वास में शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनालय है, और उसके एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम का प्रवचन से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातों के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे।
भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 81 से 88। मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बात जोते जोते धुंधली पड़ गई, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं की कुक्की के समान हो गया, तो भी तेरा विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। ईमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं। तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैं तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी हुई चितौनी को मनाऊंगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी रहेगी, युगानुयुग। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, और एक सप्ताह हम लोग आपके चरणों में आने के लिए हम लोग को सहायता की है, इसलिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। आसमानी खुदा, आपको कितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर, हमारा ज़िंदगी में वो बहुत कम होता है परमेश्वर, क्योंकि हम लोग परमेश्वर योग्य नहीं है परमेश्वर, शुद्ध नहीं परमेश्वर। हम लोग सिद्ध होने के लिए परमेश्वर कोशिश तो कर रहे हैं परमेश्वर, आपका कृपा अनुग्रह रहेगा तो परमेश्वर हम सिद्ध हो सकता है परमेश्वर। विश्वास के साथ हम लोग आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। अभी तक हम लोग को आपने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग को संभाला परमेश्वर, हमारा जरूरतें पूरे करते आए परमेश्वर। हमारा जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर अभी तक हम लोग ने किया, आपने परमेश्वर शक्ति दिया, सामर्थ दिया हम लोग को। अच्छा परमेश्वर, ये सोचने के विचार करने के लिए परमेश्वर आपने ताकत दे, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर हमारा देश के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक आराधना करने के लिए, आपका वचन को बांटने के लिए हम लोग को स्वतंत्र मिला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और एक दिन और एक आराधना में हम लोग भाग लेने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और भी परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा जिंदगी में जो कुछ भी मौका मिला परमेश्वर, हम लोग जो कुछ भी काम कर सका, सेवकाई कर सका परमेश्वर, हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना कर सका, उत्तेजित करना सका परमेश्वर, हो इसके लिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। परमेश्वर और एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा देश के लिए, हमारा देश को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा देश में परमेश्वर कुछ अकाल नहीं पड़ना चाहिए परमेश्वर, हमेशा समृद्धि रहना चाहिए परमेश्वर। हमारा ऊपर जो परमेश्वर अधिकारी लोग हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। विशेष रीति से हम लोग जो शहर में है, शहर को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा राज्य को आशीषित करो, हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लोगों को आशीषित करो। और परमेश्वर और भी परमेश्वर महामारी नहीं गए परमेश्वर, इनको परमेश्वर कंट्रोल में रखने के लिए जो कुछ भी परमेश्वर वो लोग योजना बना रहे हैं, वो योजनाओं के साथ में परमेश्वर आपका सहायता होने दो परमेश्वर। और एक बार मैं परमेश्वर हमारा चर्च के लिए प्रार्थना करता है, हमारा चर्च के लिए आपको धन्यवाद। हमारे चर्च में कितना भी विश्वासी लोग हैं, वही एक एक विश्वासी के लिए, एक एक आत्मा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा साथ में है, हम लोग को परमेश्वर उत्तेजन करता है परमेश्वर। परमेश्वर उन सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर कोई बीमार रहेगा तो उनको एक बात छू ले परमेश्वर, स्पर्श कर ले, चंगाई दे दे परमेश्वर। और कोई तकलीफ में रहेगा तो परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनो, उसका तकलीफ को दूर करो परमेश्वर। हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम लोग भरोसा करते हैं परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को जरूर उत्तर मिलेगा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारा मेथोडिस्ट कलीसिया पूरा दुनिया में है परमेश्वर, हमारा देश में है। हमारा देश में कितना भी बिशप लोग हैं, डीएस लोग हैं, पासवान लोग हैं, सुवार्तिक लोग हैं, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा इंस्टीट्यूशंस को आप आशीषित करो परमेश्वर। हमारा साथ में जो सेवकाई करता है उन लोगों को आशीषित करो। दुनिया में यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर जो सुसमाचार बांट रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। जो यीशु मसीह का नाम पे
कुछ भी ऐसा अच्छा भला करता है परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। और एक बार हमारा चर्च में परमेश्वर जो कुछ भी सेवकाई होता है, वो सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारा संघ कर परमेश्वर, हम लोग को अगुवाई करो परमेश्वर। पूरा महिमा आपको, पूरा आदर आपको सब सौंपते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता है, यीशु का नाम से मांगता है, सुना और कबूल करो पिता, आमीन आमीन। आइए हम अभी बाइबल, आज का ध्यान के लिए बाइबल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो है पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक। हम बाइबल रीडिंग के लिए निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 10 से लेकर 12 तक। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था अभिषेक की थी। उन्होंने इन बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर सकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर इस पढ़े जाने पे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम जय की गीत की किताब से निकालेंगे 159 नंबर का सॉन्ग, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा क्या किया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा क्या किया, तूने यह किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए
किया। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए दूसरा गाना गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। 175 नंबर का सॉन्ग है। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजाऊ रानी, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजाऊ रानी, यीशु के पास तुम आओ रे। सबके रहे सब जोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गलती राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आके ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आके ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के जीवन पाए, पापों का अंत हुआ है। यीशु के जीवता है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक वर्षिप भी गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे देश मां, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पे ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पे ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पवित्र पवित्र सेनाओं का युवा परमेश्वर बाप, प्रभु जी फिर का आपके चरणों तले आते पिता, अपने आप को नम्रता और दीनता करते पिता परमेश्वर, सच में तू महान और जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू झूठे परमेश्वर का पुत्र है पिता परमेश्वर, तो हमारे लिए स्वर्ग से अच्छा छोड़ के तुम्हारे लिए आया। हमें बाइबल हमें सिखाती है, धन्य वे मनुष्य जो मेरे काम तुम निंदा करे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे अभिवचनों के लिए पिता परमेश्वर, हमने जो भी गीत गाया पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले तो ऐसे दे पिता परमेश्वर, बापू तेरा दास जो हमारे बीच में पिता जो वचन बोलने जा रहे पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर हमारे दास को तू ऐसी शक्ति और बल दे पिता परमेश्वर, और ताकि पिता पवित्र कार्य करे पिता परमेश्वर, जो वचन बोले पिता परमेश्वर, वचन हमारे हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर सुनने वाले नहीं बल्कि उसे चलने वाले से और 100 गुना फल ला सके, तो ऐसा होने दे। हमारे बेटे कलीसिया के साथ हो, हर एक के साथ हो, हर एक को तो आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके साथ उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ज़्यादा क्या मांगू पिता मैं, सब कुछ तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग सुने ज्ञान कर, आमीन। आप सभी लोग को यीशु का नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करे। आइए हम लोग वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। खुशी से हम लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। हम लोग अभी तक यहूदा किताब में पहला अध्याय हम लोग देख के आया, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहना। 20वां आयत में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, हम लोग उन्नति पाने का विषय में लिखा है और प्रार्थना करने का विषय में भी लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना। इसका विषय में 2 हफ्ते से हम लोग ध्यान करके आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आत्मा से प्रार्थना करने से क्या होता है? हम लोग सिर्फ पत्रस का पत्र पढ़ा, सुसमाचार सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह कैसा प्रार्थना किया उसके बारे में सुना, और प्रेरितों का प्रार्थना था उनके बारे में सुना। इसलिए हम लोग प्रार्थना ऐसा ही करना चाहिए करके नहीं,
लेकिन हमारा पुरानियों भविष्य वक्ता हमारा नबी जो हमारा बीच में सेवकाई किया, वो लोग भी विश्वास किया आत्मा से भर के प्रार्थना करना क्या होता है करके। इसलिए पहला पत्रस पहला अध्याय हम लोग 10वां वचन को हम लोग पढ़ के हम लोग एक बार देखेंगे। 10वां वचन में भविष्य वक्ता क्या सोचा, क्या प्रार्थना किया, उन लोग कई के लिए सेवकाई किया, किस लिए सेवकाई किया, वो आत्मा में बढ़कर यीशु का आत्मा में बढ़कर प्रार्थना कैसे किया, इसका विषय में हम लोग देखेंगे। 10वां आयत पहला पत्रस पहला अध्याय 10वां आयत और 11वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार का विषय में उन भविष्यवक्ताओं इन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और खोजबीन और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल किया, खोज किया उन्होंने खोजा, इतना धर्म ग्रंथ को उन्होंने खोजा, वचन को खोजा और भविष्य में को जो कुछ भी होने वाला है उसका विषय में दिन रात उन लोगों ने ध्यान किया। ध्यान करके वो लोग क्या किया, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या है, उनका सेवकाई क्या है, उनका आत्मा का अगुवाई क्या होता है, उनका बारे में वो लोग खोज के उन लोग एक क्या किया, अपन को उन लोग को खुद को तैयारी किया उन लोगों ने सेवकाई के लिए। आगे बढ़िए ना। जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। जिन्होंने क्या, उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था, अभी 1000 साल पहला भविष्य वक्ता ने तुम्हारा ऊपर जो अनुग्रह आएगा, तुम लोगों को जो अनुग्रह मिलेगा उसका बारे में खोजते हुए उन्होंने भविष्यवाणी किया। उन्होंने परमेश्वर का आत्मा को पाकर उन लोगों ने भविष्य में क्या होता है उसका बारे में उन्होंने खोज किया। इसलिए हम लोग वचन को कैसा पढ़ते हैं, कोई प्रिंट किया हमारा साथ में चाप के हमारा सामने रख दिया, पढ़ के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वचन ये पुरानियों के साथ में जो कुछ भी हुआ था, उनका जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसका बारे में भी बताता है। इसलिए परमेश्वर को वचन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाई हम लोग जाएंगे। हम लोग एक भविष्यवक्ता का विषय में हम लोग बार बार ध्यान किया ये हफ्ता में, वो आए बिलाम का विषय में। बिलाम का विषय में हम लोग गिनती की किताब में जाएंगे तो 22वां अध्याय में लिखा है। 22वां अध्याय में हम लोग पढ़ के आएंगे तो बिलाम का विषय में लिखा है। ये तो इस्राएली लोगों के लिए शाप देने के लिए आया हुआ एक भविष्यवक्ता था, एक नबी था, एक से परमेश्वर का सेवक था। लेकिन परमेश्वर ने उनको, वो चुने हुए लोगों को क्या देने का, श्राप देने के लिए नहीं छोड़ा। हम लोग इधर देखते हैं 22वां अध्याय देख के आने के समय में हम लोग सिप्पोर का पुत्र बालाक करके एक राजा था, वो मोआबियों का राजा था। सिप्पोर का पुत्र बालाक करके एक राजा था, वो राजा मोआबियों का, इस्राएलियों का, शत्रुओं का एक राजा था। ये राजा सुना, क्या सुना, ये इस्राएली लोग हमारा देश पार करके जा रहा है, अभी तक नहीं आया। वो लोग डेरे में था, वो लोग पहाड़ का वो बाजू था, ये पहाड़ का ये बाजू है, बीच पहाड़ है, लेकिन फिर भी सुना ये लोग आ रहा है। कैसा आ रहा है, टिड्डियों के समान आ रहा है। जो कुछ भी मिलेगा हरा भरा उसको खा लिया गया। हमारा देश में जो कुछ भी समृद्ध है, हमारा जो कुछ भी आशीष है, हमारा पास जो कुछ भी हम लोग कमा के रखा है उसको पूरा लूट के जाएगा करके इन्होंने सुना। सुनने के बाद इन्होंने क्या किया, एक नबी को ढूंढा, एक परमेश्वर का सेवक को ढूंढा, किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा करके सोचा था। वो नबी को वो लेकर आया। किसको लेकर आया, बिलाम को उन्होंने लेकर आया। कैसे लेकर आया,
इन्होंने पैसा बेचा, पहला दक्षिणा करके लिखा है बाइबल में 7वें वचन में लिखा है, गिनती का किताब 22वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, दक्षिणा लेकर उनका हकीमों, उनका सरदारों, उनका जो कुछ भी कर्मचारी था वो लोग सब निकल पड़ा। निकल पड़ने के बाद उन्होंने जाके बिलाम को, है ना, मिला, और रात को जाके बिलाम को मिला। बिलाम को मिलने के समय में परमेश्वर बिलाम को दर्शन दिया। बिलाम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन में कहा, परमेश्वर ने क्या कहा बिलाम से? 12वीं आयत में लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 12वीं आयत में बिलाम को परमेश्वर ने क्या दर्शन में बताया। 12वां आयत। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा। तुम किसका? मोआबियों का संग में मत जा, और उन लोगों को शाप मत दे। उन लोगों को, किस लोगों को? इस्राएली लोगों को। मोआबी लोग क्यों आया था? इस्राएली लोगों को शाप दे, शाप उन लोगों का ऊपर आए, इसलिए वो लोग ढूंढ के आया था। उन लोगों को ऊपर शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आशीष के बागी, हालेलुया। ये फ्यूचर टेंस में नहीं, बोले तो भविष्य में होगा करके नहीं है। परमेश्वर कभी बुलाया, इज़राइल को कभी चुना, इज़राइल से कभी वादा किया, वही दिन वो लोग आशीष में क्या हो गया? भागीदार हो चुके थे। वो लोग भागीदार हो चुके थे। हम लोग ये सोचते कि नहीं, हम लोग विश्वास किया इसलिए भागीदार नहीं। परमेश्वर आपको चुना है, मां का गर्भ से ही आपने आपको चुना है। आप परमेश्वर का आशीषों में भागीदार है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन उनके पास आया। ये नबी से कहा, क्या कहा बिलाम से? वो लोग आशीषों की भागीदार है, हो चुके हैं, भागी हो चुके हैं, इसलिए उनका खिलाफ कोई श्राप नहीं दे सकते। फिर भी ये लोग आया, पहला पैसा लेके आया था और बिलाम के पास आया। बिलाम के पास आने के बाद वो लोग बिलाम के पास बैठने के बाद बिलाम उनको बोलते हैं, 18वां आयत में हम लोग पढ़ के आएंगे तो उधर से सुन सकते हैं। वो लोग बालक का हकीमों के साथ ये बिलाम ने क्या बातचीत किया उसके बारे में लिखा है 18वां आयत में। आइए पढ़ेंगे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारी को उत्तर, बिलाम ने, परमेश्वर का सेवक ने बालाक का कर्मचारियों से, हकीमों से, उनका जो कुछ भी आया था उनसे कहा, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर उसका मन में क्या है? उसका मन में क्या है? लोग ऐसा भी करता है। कैसा? चाहे बालक अपने घर के सोने चांदी से, है ना, भरकर मुझे दे दे, फिर भी मैं तुम्हारा संग नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा संग नहीं चलेगा, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। दिमाग में है, लोग ऐसा करता है। क्या करता है? सोना बेचता है, चांदी बेचता है, पैसा बेचता है। किसको श्राप देने के लिए? परमेश्वर को चुने हुए लोग को, परमेश्वर का आशीषों में जो भागीदार है उनको श्राप देने के लिए पैसा दे के आपको कहते हैं। लेकिन आप कोई भी विश्वासी का खिलाफ प्रार्थना नहीं करेगा, कोई विश्वासी का खिलाफ प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों बोलेगा? तो वो लोग परमेश्वर का आशीषों में भागीदार हो चुके हैं, इसलिए हम लोग श्राप नहीं देना चाहिए। अगर देने के लिए कोशिश किया, प्रभु का आत्मा आपको प्रार्थना करने से रुक देगा, रुकावट लेकर आएगा। प्रार्थना करेगा तो तकलीफ आपको होगा। इसलिए मैं कल एक जगह में अगर परमेश्वर का वचन सुनाने के टाइम पे मैंने ये कहा, फिरौन का सैनिक लोग क्रोध से भरा हुआ था। वो लोग बदला लेने के लिए इस्राएली लोगों का पीछे आया, लेकिन आखिरी में जो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में रहते थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे,
वो लोग इस समुद्र पार किया। लेकिन जो लोग खुद के ऊपर विश्वास रख के हम लोग जीत जाएंगे करके सोचा, परमेश्वर का विश्वास लोगों को मार डालेंगे करके उन्होंने सोचा, वो लोग नहीं जीता। समुद्र को कौन पार किया? जो प्रार्थना करते थे। जो कष्ट आएगा, जो नष्ट आएगा, जो तकलीफ आएगा, वो समय में परमेश्वर के सम्मुख में जो बैठ के प्रार्थना करता है, वही लोग, वो गरीब थे फिर भी समुद्र पार करके आशीषों से भरा हुआ देश में वो लोग पहुंचे। इसलिए मैं और एक बार ये कहता हूं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग प्रार्थना नहीं करना चाहिए, करने के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहिए। पैसा मिल गया इसलिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग पैसे के लिए, पैसा मिल गया इसलिए प्रार्थना करते हैं। मैं एक जगह में एक बड़ा एक मेला में गया था, प्रार्थना मेला था। वो समय में बड़ा एक प्रवक्ता प्रार्थना करने के समय में पैसा जो देता है उनके लिए अलग एक लाइन था। पैसा किसके पास नहीं, उन लोगों के लिए एक अलग ही लाइन। ये जो लाइन में खड़े हैं उनके पास में क्या है, एक है ना, पैसा पकड़ के दिखाना पड़ेगा उसको। एक लिफाफा उनके हाथ में होना बहुत जरूरी था। लिफाफा में कितना है उसका भी लिखने का बहुत जरूरी था। उन लोगों के लिए अलग लाइन, जिसके पास पैसा नहीं था उन लोगों के लिए अलग एक लाइन बनाए थे वो लोग। कितना दुख की बात है, क्यों पैसा लेके प्रार्थना करने का। इधर बिलाम के पास पैसा आया, सोना चांदी घर आने का भी मौका था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मैं आज नहीं आ सकता हूं, इतना देगा तो भी मैं नहीं आ सकता हूं। फिर भी बालाम ने एक मिस्टेक किया, एक गलती किया उन्होंने। हम लोग 19वां आयत में हम लोग देखता है, पढ़िए ना। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो। इस रात को आप क्या करें, इधर ही बैठ जाओ, सो जाओ, है ना। किसको बोला? परमेश्वर किसको पसंद नहीं किया, उन लोगों को बोला, है ना। परमेश्वर किसको पसंद नहीं किया, उन लोगों से कहा तुम लोग इधर ही बैठ जाओ मेरे घर पे। परमेश्वर ने कहा उनके साथ में संगति मत करो, उनके पास मत जाओ। लेकिन फिर भी वो रात, ऐसा रात था, ये लोग पैसा लेकर आए। इन्होंने, बिलाम ने कहा, बालक का कर्मचारी जो था उनसे कहा, क्या कहा, अगर तुम्हारा धनी, तुम्हारा राजा घर भर सोना चांदी भर के मेरे को देगा तो भी मैं तुम्हारा साथ में नहीं आऊंगा। फिर भी उसके साथ में संगति क्यों करने का? उन्होंने कहा इस रात को तुम बैठ जाओ, ताकि परमेश्वर कुछ बोलेगा तो मैं आपको बताएगा। लेकिन भोर को उठा, भोर को उठ के उन्होंने तैयार हो गया। क्यों? रात को परमेश्वर दर्शन दिया, तुम तो उसका साथ में जाएगा, लेकिन मेरा लोगों का खिलाफ तुम कुछ भी नहीं, मुंह खोल के नहीं बोलेगा। मुंह खोल के मेरा लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलेगा। 20 आयत में पढ़े ना, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं, हाँ, तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना, है ना। मैं जो तुमसे कहूंगा उसी के अनुसार तुम करने का, तुम खिलाफ नहीं जाने का। क्योंकि परमेश्वर वो लोगों को चुना है, वादा किया है, वो कभी झूठा नहीं हो सकते। हमेशा तुम्हारा संग रहूंगा, वो रहेगा, युग के अंत तक तुम्हारा संग रहूंगा, रहेगा, वो तुम्हारा साथ दिएगा, वो झूठा नहीं हो सकता। इसलिए वो रात को बिलाम को दर्शन देके कहा, तुम तो वो लोग बुलाएगा तो जाओ, लेकिन मेरा लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने का। लेकिन 22वां आयत में क्या है? 22वां आयत में क्या है ना, पर ये उठ के क्या किया, गया। जाने के बाद परमेश्वर का कोप डबल हो गया उसके ऊपर। रात को दर्शन में कहा अगर वो बुलाएगा तो जाओ,
लेकिन मेरे को पसंद नहीं करके बोला। फिर भी भोर को उठ के गधे को तैयार करके उन्होंने उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और 22वें वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का कोप इतना बढ़ गया बिलाम के ऊपर, बिलाम के ऊपर इतना बढ़ गया, मृत्यु का देवता को उन्होंने बेचा, मृत्यु का दूत को उन्होंने बेचा, मृत्यु को दूत को उन्होंने बेचा। चलो वो जो रास्ते में चल रहा है उनको रुको, ये तो गधे में चल रहा है ना, किसके साथ में चल रहा है? ये लोग को आगे चलो, तुम लोग, मैं पीछे आता हूं। वो लोग आगे गया, ये पीछे जा रहा है। पीछे जाने के समय में पहली बार गधा ने देखा उसके सामने कौन है करके, गधा ने देखा उसके सामने कौन है। ऐसा लिखा है बाइबल में, वो आके, वो मृत्यु का दूत आके इन लोगों का सामने रास्ते में खड़ा है। किसके सामने? ये बिलाम ने, जो गधे के ऊपर बैठ के वो सफर कर रहा था, उनका सामने गधा ने देखा। एक इंसान है, परमेश्वर का एक सेवक है, एक वक्ता है, फिर भी सामने कौन क्या है, सामने कौन है, सामने क्या है, आगे बढ़ेगा तो क्या होता है, उनका नजर में नहीं आया, लेकिन गधे का नजर में आया। प्रियो, हम लोग पढ़ सकते हैं 23 में पढ़ सकते हैं, गधा की, है ना, गधा को इन्होंने मारा। कौन मारा? बिलाम ने मारा। क्यों बोलेगा तो 23वें वचन में पढ़ा है, 23वें वचन पढ़ेंगे हम लोग। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। थैंक यू। नंगे तलवार लेके हाथ में खड़ा है। उनको देख के गधा ने क्या किया, है ना, रास्ता छोड़ दिया। वो रास्ते में आगे बढ़ेगा तो क्या है? मृत्यु है, मरने वाला है। ये बिलाम को बहुत गुस्सा आया, वो नीचे उतर के ऐसा मारा गधा, है ना, ऐसा मारा, तुम ये रास्ते में चलो करके बोलेगा तो रास्ता छोड़ रहा है क्या? मार। आने के बाद फिर गधे के वजह से शायद वो दूत ने थोड़ा रास्ता छोड़ के रास्ता अट गया होगा, रास्ते से अट गया होगा, लेकिन बाद में इन्होंने आगे बढ़ा। गधा आगे बढ़ने के बाद हम लोग, बिलाम ने दोबारा मारने का कोशिश किया। 25 यहोवा के दूत 25 यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। दूसरी बार देखा गधा ने, दूसरी बार मृत्युदूत को देखा, देख के ऐसा मोड़ा, इसका पैर को चोट लगा। फिर उतर के उन्होंने गधे को मारा, फिर भी उतर के ऐसा मारा गधे को, ऐसा मारा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, 27 को पढ़ेंगे हम लोग। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। थैंक यू। पहला मारा, किससे मारा हम लोग को मालूम नहीं, दोबारा मारा, किससे मारा हम लोग को मालूम नहीं, तीसरी टाइम लाठी लेके गधे को इतना मारा ना। क्यों? वो बैठ गया, अभी तक मोड़ के दूसरे रास्ते में जाने के लिए कोशिश किया। तीसरी बार जब भी वो मृत्यु को दूत को देखा, वो बैठ गया। वो बैठ जाने के बाद इनको गुस्सा आया, लाठी लेके मारने के बाद यहोवा का दया मनुष्य के ऊपर नहीं, वो गधे के ऊपर है। गधे के ऊपर आने के बाद गधे मुंह खोल के बात करने के लिए उन्होंने शक्ति दिया, उन्होंने शक्ति दिया। चलिए ना, हम लोग पढ़ेंगे 30 आयत का, हम लोग 29 को पढ़ेंगे हम लोग। गधे ने मुंह खोल, 28 वचन से ही बता रहे है ना। 28 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने गधे का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी। क्या? गधे का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तू
तूने मुझे 3 बार मारा। और 29 में लिखा है, 29 में लिखा है, बिलाम ने गदे से कहा, यह कि तूने मुझे से नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। क्या इंसान है, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। परमेश्वर उनके संगति मत करो करके उनसे कहा, फिर भी उन लोगों का संगति करने के लिए जा रहा है। गधा आगे बढ़ने के, आगे जाने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने फोर्स कर रहा है। अभी इधर इन्होंने कहा, कौन, बिलाम ने कहा गधे से, अगर मेरा हाथ में तलवार होता तो इधर ही तेरे को मार देता, लाठी से मार रहा, उसमें कुछ नहीं होगा। अभी वो बोल रहे हैं, मेरा हाथ में तलवार होता तो तेरे को टुकड़े टुकड़े कर देता था करके। लेकिन अभी क्या मैं तुझसे कभी, है ना, ओके, तीसरी वचन, 30 वचन 30। गधी ने बिलाम से कहा, गधे ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? हालेलुया, कितना फेथफुल है। हम लोग विश्वास योग्यता बताने के लिए कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन एक गधा ने कहा, मैं तुमसे, तुमको, तेरे को जन्म से, जो जन्म दिन तुम जन्मा ये पृथ्वी के ऊपर, वो दिन से तुम्हारा सेवा मैं कर रहा हूं, तुम्हारा सेवा मैं कर रहा हूं। क्या मैं तुझे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं, कभी मेरे को धोखा नहीं, गधा तुम कभी मेरे को धोखा नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में वो क्या किया? यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगे तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया, उसका तब तक हार्ट अटैक आ गया होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ गधा को देखा, सिर्फ उनका बालक का हकीमों, सरदारों और उनका कर्मचारियों नजर में आया, उनका रास्ते में कोई नहीं दिखा। लेकिन अभी यहोवा का दूत ने रास्ते में खड़ा है। यहोवा का दूत ने उनसे कहा, 32 वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, यहोवा के दूत ने उनसे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? तूने अपने गधे को 3 बार क्यों मारा? और सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। तेरा विरोध करने के लिए कौन आया हूं? मैं आया हूं, ऊपर से स्वर्ग से उतर के आया। यहोवा ने मेरे को भेजा है, मैं आके तुम्हारा सामने खड़ा हूं। और यदि पढ़े ना, आगे पढ़े ना, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हाँ, और यही गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। हाँ, यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता। हालेलुया। सुनिए ना अभी, ये तलवार लेके इन्होंने कहा, मेरा हाथ में तलवार होते तो, गधे से कहा, बिलाम गधे से कहा, मेरा हाथ में तलवार होता तो तेरे को टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन अभी यहोवा का दूत उनके सामने खड़े होके ये कह रहे हैं, अगर मेरा हाथ में क्या है? तलवार था, लेकिन गधा ने रास्ते से हट गया। अगर रास्ते से नहीं हटता तो तुम तो मर जाता था। गधे को क्यों मारा? है ना, कभी कभी हम लोग किसको प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? सोना चांदी पैसा घर जमीन मिलता है, इसलिए उनको कभी हम लोग उनका पीछे नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला कैसा भी हम लोग को देगा। इन्होंने आने के बाद बालक को मिला, बिलाम ने बालक को मिला, मिलने के बाद देखे ना, उधर ही नहीं रुका। 23वां अध्याय में आके पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो
बिलाम ने बालाक से कहा, राजा से कहा, बिलाम प्रवक्ता ने ये बालाम से कहा, बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा। प्रेज गॉड, 7 वेदियां, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, है ना। दाऊद ने 5 पत्थर लिए था, ये तो 7 वेदी बनाने के लिए बोल रहे हैं। और 7 बछड़े और 7 भेड़े हाँ तैयार कर, है ना। कितना? 7 मेंढे तैयार कर। 7 मेंढे तैयार करो, 7 बछड़े, 7 मेंढे मेरे लिए तैयार करो। मैं यहोवा के लिए यज्ञ समर्पित करूंगा। उसके बाद में यहोवा ने मुझसे जो कुछ भी कहेगा मैं आप लोगों के लिए कहेगा। लेकिन वही अध्याय में 5वां वचन पढ़िए ना, 5वां वचन पढ़िए ना। हाँ, यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। उसका मुंह में एक बात था। यहोवा ने बिलाम प्रवक्ता के मुंह में एक बात डाला। वो बात क्या था? और कहा, हाँ। बालाक के पास लौट जा हाँ, और यो कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। हाँ, तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा। थैंक यू। आराम को लेकर ये परमेश्वर के लिए उन्होंने होम बलि चढ़ाया। होम बलि चढ़ाने के बाद इन्होंने सोचा परमेश्वर अभी यहोवा ने क्या करेगा? गुड़ बात, सीक्रेट, वॉट एवर इज अ सीक्रेट, उन्होंने उनसे कहेगा, है ना। जो कुछ भी परमेश्वर का वचन है अभी अगुवाई करेगा वो करके सोचा था। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के ऊपर श्राप देने के लिए नहीं छोड़ा। बालाम प्रवक्ता होकर उसके मुंह से चुने हुए लोगों के खिलाफ बात करने के लिए नहीं छोड़ा। 11वां आयत में हम लोग देखते हैं उसका प्रार्थना होने के बाद, है ना। प्रार्थना होने के बाद क्या करते हैं? बालाक ने बिलाम से कहा, राजा बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझे से क्या किया है? तूने मुझसे क्या किया है? हाँ, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था। मैंने अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए तेरे को बुलाया, परंतु तूने आशीष ही आशीष दी, आशीष ही आशीष दी। ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग यू ब्लेस देम। इनका को है ना क्या आना चाहिए? क्रोध आना चाहिए। हर एक उसको लेकर आए, दूसरा जगह में लेकर गया, दूसरा जगह में लेकर गया। 14 वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, दूसरा जगह में, दूसरा पहाड़ों में लेके गए, पहाड़ के ऊपर लेके जाके और एक बार वेदी बनाने के लिए बोला, और एक बार वेदी बनाने के लिए उनसे कहा। वेदी बनाया उन्होंने, वेदी बनाया। वेदी बनाने के बाद उधर भी बछड़े और मेंढे को अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गया। अर्पण करने के बाद वो भी समय में क्या होता है? 18 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, 18 वचन। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ किया और कहने लगा, हे बालक। हाँ, ओके। ये बालक अभी कह रहा है परमेश्वर अगर आशीष नहीं देगा तो मैं कैसा आशीष दे सकता हूं। ये दूसरी बार होम बलि चढ़ाया उन्होंने, 7 बछड़े, 7 मेढ़ों को उन्होंने बलिदान किया। लेकिन बलि करने के बाद क्या हो गया? यहोवा कुछ कहेगा करके उन्होंने इंतजार किया, लेकिन फिर भी यहोवा का मुंह से श्राप देने के बाद नहीं आया। इसलिए बिलाम का मुंह को बंद कर दिया। और 25वें वचन में बालाक ने बिलाम से ये कहा, पढ़े ना, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? थैंक यू। दोबारा 7 बछड़े, 7 मेढ़े, इन दोनों को बलि करने के बाद श्राप देगा करके सोचा, उन्होंने नहीं किया।
तीसरी बार देखिए ना, अभी उनका कमिटमेंट थोड़ा कम हो गया, है ना, अभी उनका कमिटमेंट थोड़ा कम हो गया। एक ही एक, है ना, हाई ना हम लोग देखेंगे अभी वो क्या करता है करके। 24 फर्स्ट वर्स। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर दिया। थैंक यू। आइए हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरी आयत में 23-30 वचन में लिखा है। 23-30 वचन में लिखा है, बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़े को चढ़ाया। क्या हो गया? 7 लेकर आया। पहला 2 बार ऐसे किया, तीसरी बार क्या किया? एक ही एक लेकर आया। लेकर आके अभी तुम देखो कि इन्होंने क्या किया, मुंह जंगल की तरफ से करके उन्होंने बात करने लगा। अभी भी इस्राएल को देख के वो श्राप नहीं दिया, उन्होंने आशीष किया। आशीष करने के बाद हम लोग देखते हैं 10वें वचन में 24:10 10वां आयत में हम लोग देखते हैं, तब बालक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। 3 बार हम लोग होम बलि किया, वेदी बनाया, नया नया वेदी बनाया। वेदी के ऊपर परमेश्वर का गुप्त बात जो होता है हम लोग को बताया करके हम लोग सोचा था, लेकिन 3 बार भी हमारा ऊपर श्राप, ना तो आशीष, कुछ भी नहीं है। ये क्या बात है? इस्राएली लोगों का आशीष दे रहे। परमेश्वर ने क्या कहा था? हम लोग पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग ने? 22:13 में 12 में हम लोग पढ़ा था। 22:12 में पढ़ा था हम लोग, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के बागी हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर एक बार आपसे वादा किया, मैं आशीष करूंगा करके बोलेगा तो कभी वापस नहीं जाएगा। कौन सा भी सेवक पैसा लेके प्रार्थना आपके खिलाफ करने दो, परमेश्वर उनका कभी नहीं सुनेगा। इसलिए इधर एक उदाहरण है हमारे सामने, ये सचमुच ये घटना घटी। राजा बालाक ने बिलाम को पैसा देकर यज्ञ वेदी के ऊपर बिठाकर यज्ञ चढ़ाकर उनसे कहा, उन लोगों को शाप मिले तो मेरे को आशीष मिले दो। नहीं, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। और चौथी बार क्या हो गया देखिए ना, बिलाम का मुंह खोल के उन्होंने कहा 17 वचन में 24:17, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मोआबियों का दूसरा कितना जाति, मिस्र देश का जाति लोग था, अन्य जाति लोग था, और परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला था। उनका सबका बारे में ये कि उन्होंने, है ना, नबुवत भविष्यवाणी उन्होंने किया। देखिए ना 17 वचन में क्या करता है, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। आगे बढ़े ना, मैं उसको निहारूंगा तो सही, लेकिन तू समीप होकर नहीं, बहुत दूर है वो, उसका पास, उस नजदीक मैं जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, है ना। तो आगे बढ़िए, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इज़राइल में से एक राज दंड उठेगा। इज़राइल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआबियों को, है ना, सीमाओं को चूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक बार वादा किया, आपको आशीष करेगा करके, कभी पीछे नहीं हटेगा। आप पढ़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। बिलाम को नबुवत करने के लिए उन्होंने आशीष दिया था। इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड।
उन्होंने उसका संग मत जाओ। हम लोग पढ़ा ना 22 और 12 वर्ष में पढ़ा, उसका संग तुम मत जाओ, उनका संग में मत बैठो, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मत जाओ, है ना। फिर भी उन लोग कभी दक्षिणा लेकर आया, उनके जगह दिया, घर पे सोने के लिए जगह दिया, उनके साथ संगति किया, उनका मन में बदलाव आ रहा है। परमेश्वर ने देखा, जाओ तुम तो जाने के लिए कोशिश कर रहे जाओ, लेकिन मैं जो कहूंगा वही तुम भी कहेगा। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए शाप देने के लिए कभी नहीं छोड़ा। मेरा प्रयोग कभी कभी परमेश्वर हम लोग जब भी प्रेयर करेगा रुकावट लेकर आएगा, हमारा प्रार्थना का समय पर रुकावट लेकर आएगा। क्या हम लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर इतना गिनती का समय पर, गिनती का किताब जब भी लिखा था, वो समय पर परमेश्वर इजरायली लोगों का सेवकाई करने के लिए ये भविष्य वक्ताओं को उठाया, ज्ञान दिया, इजराइल को नाश करने के लिए शाप ना दे। उन्होंने शाप देने के लिए कभी हाँ करके नहीं बोला। ये सुसमाचार नहीं, ये सुसमाचार नहीं। उस समय से लेकर अभी तक हमारा लिए परमेश्वर कितना सेवकों को उठाया। हाइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब पहला अध्याय, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। खोलिए अगर आपका पास रहेगा तो इब्रानियों का किताब पहला अध्याय को हम लोग देखेंगे, है ना। पहला वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने क्या किया? बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बिनती बिनती से, है ना, पढ़े ना, मेरे को बराबर नहीं दिखा दे रहा, पढ़े ना। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पहला ही वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से अभिषेक उद्धाताओं के द्वारा बातें करे। नहीं, थोड़े थोड़े और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर। और आगे बढ़े ना, इन अंतिम दिनों में हम में से पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा उन्होंने बातें की। और पढ़िए ना, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा अपने सारी सृष्टि की रचना की है। थैंक यू। पुत्र के द्वारा जो अद्भुत काम किया उसका बारे में लिखा है। ओ पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारा पूर्वजों से बात किया, वचनों से बात किया, भविष्य वक्ताओं को बेचा, आखिरी में उसका बेटा को बेचा। क्यों? हमारा सेवकाई करने के लिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और सकेत करता था। थैंक यू। आइए हम लोग इस पे पढ़ते हैं, ये 11वां आयत और 12वां आयत में, पहला पत्रस 11 और 12 में, पहला अध्याय में उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपने नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बात कहा करते थे। बिलाम से जो बात किया वो उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि याकूब का वंश से, याकूब का वंश में एक तारा आएगा, एक तारा जनेगा। वो तारा आके मोआबियों को क्या करेगा? चूर चूर करेगा।
उन लोगों का सत्यानाश करेगा। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा देख सकते हैं कितना भी इजरायली लोगों का खिलाफ गए, उन सब लोग को नाश करेगा करके। इसलिए परमेश्वर अंत दिन में परमेश्वर सबसे प्यार करता है, कोई नाश होने के लिए वो आशा नहीं करता है और पसंद भी नहीं करता है। इसलिए हम लोग ये सोचना पड़ेगा, हम लोग श्राप देने के लिए दुनिया में नहीं, हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए सेवकाई करने के लिए इधर है। अभी हम लोग जो सेवकाई कर रहे हैं उसका प्रतिफल कभी मिलेगा हम लोग को, आने वाला पीढ़ी देख सकता है, उसको चख सकता है। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटना चाहिए, चुने हुए लोगों के खिलाफ प्रार्थना नहीं करना चाहिए, सेवकाई करना चाहिए। हम लोग सेवकाई करना चाहिए, चुने हुए लोगों का बीच में जाकर हम लोग संगति करना चाहिए, उनके साथ में बैठना चाहिए। परमेश्वर का आशीषों में हम लोग भी भागी होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, या अच्छे वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप पुराने हमारे पूर्वजों के साथ में परमेश्वर भिन्न भिन्न रीति से आपने बात की है परमेश्वर। आज वर्तमान काल में परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है परमेश्वर। जब भी समय आया आपके बेटा को इस संसार में भेजकर परमेश्वर बेटे के द्वारा हम लोग को हमारा भविष्य में क्या होगा उसके बारे में आपने बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सभी बातें, ये सभी दर्शन, ये सभी परमेश्वर आपने जो कुछ भी दर्शाया परमेश्वर, वो हमारा अच्छाई के लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारा आने वाला भविष्य दिनों में जो हम लोग पाने का है उसका विषय में हम लोग को बताने के लिए हमारा सामने रखिए। इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग ये वचन को पढ़ के और ज्ञान संपन्न करके परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हम लोग को सहायता करो। हम लोग को हमारा विश्वास बढ़ाए परमेश्वर। हम लोग जब भी प्रार्थना में बैठेगा, कभी आप लोग आपका जो विश्वास करता है वो विश्वासी लोगों का खिलाफ प्रार्थना ना करें, लेकिन विश्वासी लोगों के साथ में संगति करें। उससे संगति करने से आप आशीष में हम लोग भी भागी हो सकता है। इसके धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी दुआ मांग रहे, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के समय में 313 यीशु को मैं सब कुछ देगा, ये गाना गाने के समय में हम लोग परमेश्वर को हमारा भेंट को समर्पण करेंगे। आइए 3:1-3। यीशु को मैं सब कुछ देगा, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, तेरे कदमों पर छोड़ सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग ने परमेश्वर जो कुछ भी हमारा जिंदगी में पाया, आपने हम लोग को अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग को चुना क्योंकि हम लोग आपका आशीषों में
भागी हो सके परमेश्वर। भागी हो चुके हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग जो कुछ भी पाया आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट आपके लिए परमेश्वर समर्पित कर रहा है। परमेश्वर आप स्वीकार करो, और कितने भी लोग परमेश्वर चढ़ाया, समर्पित किया, उन लोगों को आशीषित करो। हमारा चर्च का सभी सदस्यों लोगों को आशीषित करो। और इस आराधना में कितना भी लोग भाग ले रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग को उत्तेजित कर रहा है परमेश्वर, हमारे साथ में जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। फिर मिलने तक आपका उपस्थिति हम सभी लोग के साथ में रहने दीजिए। और एक बार धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो, स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होने दो। हमारा दिन रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारा अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए प्रभु का आशीष मांगेंगे। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता, संगति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन। काशी यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ और भी मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।